डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा और एक पोएम। इस पोएम का नाम है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, रिटन बाय फॉबी कैरी। देखो, लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यहाँ पे लेजेंड का क्या मतलब है ना। लेजेंड वो भी एक प्रकार का स्टोरी है, जो स्टोरी मान लो पुराना समय में घटित हुआ कोई घटना के बारे में डिस्क्राइब करता है। और ये सब स्टोरीज कोई किताबों में लिखा हुआ नहीं होता है, ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही आ रहा है। जैसे कि मान लो तुम्हारा दादाजी या दादी माँ तुम्हें कोई कहानी सुनाया, जब तुम बूढ़े हो गए, ठीक है, तो तुमने भी अपना पोता पोती को ये सब कहानी सुनाया। वो जब फिर बूढ़ा हुआ तो वो किसी और को ये कहानी सुनाया। तो ये जो लेजेंड होता है, ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही लिप टू लिप चलता रहता है। रिटन डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है। तो लेजेंड को तुम एक प्रकार का स्टोरी मान लो। तो अगर अगर स्टोरी मान लेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, आ स्टोरी ऑफ द नॉर्थलैंड। ओके, अब इस कहानी में फॉबी कैरी उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया ना। वुड पिकर, जो चिड़िया होता है, हिंदी में इसको कहते हैं काठफोड़वा। ये चिड़िया कैसे बना, उस घटना को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। बहुत सिंपल एक पोएम है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जिसमें राइटर ने दिखाया कि एक लालची बुढ़ी औरत, उन्होंने कैसे सेंट पीटर को बहुत गुस्सा दिलवाया था, और उन्हीं के उस गुस्सा के कारण उन्होंने उनको श्राप दिया, जिसके कारण वो एक वुड पिकर चिड़िया में चेंज हो गई थी। तो चलो लाइन वाइज इसको पढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका क्या मीनिंग है। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few. दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं। तो नॉर्थलैंड एक जगह का नाम है, एक इमेजिनरी प्लेस है यहाँ पे। And the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. और विंटर के समय यहाँ का रात इतना लंबा होता है कि वहाँ के जितना भी लोग हैं पूरा रात भर सो नहीं पाते। Where they harness the swift reindeer to the sledges. और वहाँ के लोग क्या करते हैं, तेजी से चलने वाले जो रेनडियर है उसको बर्फ गाड़ी के साथ बांध देते हैं। स्लेजेस मीन्स बर्फ गाड़ी, बर्फ के ऊपर चलने वाला गाड़ी, और हार्नेस मतलब फास्टन, गाड़ी के साथ जोड़ देना या बांधना। When it snows, जब वहाँ पे बर्फबारी होती है। And the children look like bear's cubs. और वहाँ पे जो बच्चे हैं उसको देख के लगता है कि ये भालू का बच्चा है। Cubs means children यहाँ पे। In their funny furry clothes, जब वो लोग अपना मज़ेदार फारी कपड़ा पहनते हैं तब। तो देयर मतलब यहाँ पे वो सब बच्चों का बात किया गया है। अब देखो, वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण बच्चा फरी वाला कपड़ा पहनते हैं, वो बहुत मोटा मोटा कपड़ा पहनते हैं, और तब वो सब बच्चे को देख के लगता है कि ये कोई भालू का बच्चा है। नेक्स्ट, दे टेल देम आ क्यूरियस स्टोरी। और दे मतलब यहाँ पे वहाँ के लोग, और दे मतलब वहाँ के बच्चे। तो वहाँ के लोग वो सब बच्चे को एक मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। ओके, स्ट्रेंज यू कैन से, मज़ेदार यू कैन से, अजीब। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये कहानी सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी तुम इस कहानी को सुन के कुछ सीख सकते हो। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं ये कहानी तुमको बताऊं तो यहाँ पे आई मतलब राइटर खुद, फॉबी कैरी, और टेल मीन्स TALE, टेल मीन्स स्टोरी यहाँ पे। नेक्स्ट, अब कहानी क्या है वो राइटर शुरू किया। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। एक समय की बात है जब अच्छे दिल वाला इंसान सेंट पीटर वो
इसी धरती पे रहते थे। ओके, वर्ल्ड बिलो मतलब दिस अर्थ, और वर्ल्ड अप अगर बोला जाए तो वो क्या होगा ना, हेवन, बट यहाँ पे वर्ल्ड बिलो तो अर्थ। एंड वॉक्ड अबाउट इट, और वो इस धरती पे घूमता फिरता था। प्रीचिंग, किस लिए ना, लोगों को वो धर्म के बारे में उपदेश देता था, प्रवचन देते थे। ओके, रिलीजियस एडवाइस। जस्ट एज ही डीड, यू नो, जैसे कि तुम लोग जानते ही हो कि वो क्या करता था। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, एक दिन उन्होंने एक झोपड़ी के सामने आए। ओके, कॉटेज मीन्स हट, और ही मतलब यहाँ पे सेंट पीटर, मैंने अंडरलाइन कर दिया। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, क्या ना, घूमते घूमते उन्होंने पूरा दुनिया को उन्होंने घूम चुके थे, और घूमते घूमते एक दिन वो एक झोपड़ी के सामने आके खड़ा हुआ। वर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, और वहाँ देखा कि एक छोटी सी औरत वो केक बना रही थी। तो केक मतलब तुम रोटी भी समझ सकते हो। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और वो क्या कर रहे थे ना, जो चूल्हा है उसी में वो केक पका रहे थे, मतलब रोटी बना रहे थे। सो बेकिंग मीन्स कुक एंड हर्थ मीन्स फायर प्लेस, फायर प्लेस मीन्स चूल्हा। देन एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और फेंट मीन्स वीक, कमज़ोर हो जाना। दिन लगभग ख़त्म होने ही वाला था, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, जिसके कारण वो बहुत कमज़ोर हो गया था और ऐसे लग रहा था कि वो अभी गिर जाएंगे। ही आस्क्ड हर, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया। हर मतलब यहाँ पे दैट ओल्ड लेडी, जो रोटी बना रही थी। फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, रिक्वेस्ट किया कि आपका जो रोटी है उसमें से मुझे बस एक रोटी दीजिए। नेक्स्ट, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, और जब उस औरत को लगा कि मुझे अब देना होगा, क्योंकि सेंट पीटर वो एक भिखारी के जैसे थे वहाँ पे, इसलिए उन्होंने क्या किया, देने के लिए बहुत छोटा सा एक रोटी बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब भी उसको उन्होंने तवे पे रखा पकाने के लिए, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट, तो उन्होंने फिर रोटी को देखा और उन्होंने सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, देख के लग रहा है कि ये रोटी तो काफ़ी बड़ा है, जो किसी को दिया भी नहीं जा सकता है। मतलब वो औरत बहुत लालची थी, ग्रीडी शी वॉज, तो रोटी देने में वो हिचकिचा रही थी। वो सोच रही थी कि सबसे छोटा वाला एक बना के देंगे। नेक्स्ट, देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इसलिए उसने एक दूसरा रोटी बनाया। ओके, नीड मीन्स मेक अ मिक्सचर। ओके, आटा को पानी के साथ मिलाना रोटी बनाने के लिए। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और वो बनाई, पहले जितना छोटी सी बनाई थी ना, इस बार उससे भी छोटा एक बनाई। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब भी उन्होंने उस रोटी को फिर पलटा दूसरा साइड को इसको सेकने के लिए, तो उनको लगा एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, पहला वाला रोटी जितना बड़ा था ये भी तो उतना ही बड़ा लग रहा है। नेक्स्ट, देन शी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डाउ, उसके बाद उन्होंने और भी छोटा सा एक स्क्रैप को लिया, मतलब एक टुकड़ा लिया आटा का, गूंथा हुआ जो आटा है उसको लिया, जो और भी छोटा था। ओके, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और क्या किया ना, बेल बेल कर उसने इसको बहुत बड़ा बना दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और इसे पतले पापड़ की तरह पकाया। वेफर मीन्स यू कैन से वेरी थिन,
बहुत ही पतला, एंड वेफर, वेफर होता है वो एक प्रकार का बिस्किट जो बहुत ही पतला होता है। यहाँ पे तुम पापड़ मान सकते हो, मतलब पापड़ के साथ तुलना किया गया उस रोटी को। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन जब वो भी पक गया तो इसको भी वो देने में समर्थ नहीं रहा। मतलब पार्ट विद मतलब टू गिव, देना। जब वो रोटी भी बन चुका था तो उसको फिर से लगने लगा कि ये भी तो उतना ही बड़ा है, इसलिए वो उसको भी नहीं दे सकी। उनको लगा कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा हो गया। For she said, my cakes that seem too small when I eat to them myself. वो क्या बोली मन ही मन कि जब मैं ये केक को मैं खुद खाती हूँ तो मुझे ये इतना छोटा सा लगता है, और ये too large to give away, लेकिन जब मैं ये किसी और को देने के लिए सोच रहा हूँ तो ये बहुत बड़ा लग रहा है क्यों। So she put them on the shelf. इसलिए उन्होंने क्या कि ना इस रोटी को अपने तख्त पर रख दिया, तो अपना स्टोर में रख दिया। वो निर्णय ले चुकी थी कि हम नहीं देंगे क्योंकि जो भी मैं बना रही हूँ बहुत बड़ा लग रहा है। एक्चुअली शी वॉज अ माइजर, बहुत कंजूस थी, और माइजर को हमेशा यही लगता है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और तब सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत भूखे थे, और फेंट मतलब सेंसलेस हो जाने का हालत। तो लग रहा था कि वो अब सेंसलेस हो जाएंगे, ओके, बेहोश हो जाएंगे। एंड श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और इस प्रकार का औरत जो कि काफ़ी थी सेंट पीटर को गुस्सा दिलवाने में। प्रोवोक मीन्स टू मेक एंग्री, किसी को गुस्सा दिलवाना। एंड ही सेड, you are far too selfish to dwell in a human form. तो dwell means live, ओके, कहीं जगह पर रहना। तो सेंट पीटर ने बोला, तुम इतना ज़्यादा एक सेल्फिश औरत हो, एक स्वार्थी औरत हो कि तुम्हें ह्यूमन बीइंग की तरह तो इस धरती पर नहीं रहना चाहिए, ओके। कि तुम इतनी अधिक स्वार्थी हो कि तुम इंसान के रूप में रहने लायक नहीं हो। उन्होंने ये बोला उस औरत को। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि तुम्हें फूड मिले, तुम्हें शेल्टर मिले, और अपने आप को गर्म रखने के लिए भी तुम्हें आग मिले। तो वो गुस्सा होकर बोल रहे थे सेंट पीटर, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम चिड़िया की तरह घर बनाओगे। मतलब अब उन्होंने वो कार्ड्स देना शुरू कर दिया, ओके, श्राप दे रहे हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और तुम्हें बहुत कम ही भोजन मिलेगा, और वो भी भोजन तुमको तब मिलेगा जब तुम सूखे हुए पेड़ पर, जंगलों में उस पेड़ पर छेद करोगे, और छेद करने के बाद ही तुमको ये खाना मिलेगा। तो क्या बोला उन्होंने, अब तुम चिड़िया की तरह घर बनाओगे और तुम्हें बहुत कम भोजन मिलेगा। छेद करते हुए सख्त लकड़ी में, पूरा दिन सूखे जंगलों में। सो बोरिंग इट मीन्स मेकिंग होल्स, ओके, गड्ढा बनाना यू कैन से। एंड स्कैंटी मीन्स लेस, बहुत कम। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और उसके बाद वो एक भी शब्द नहीं बोल पाई और चिमनी से होते हुए ऊपर की ओर चली गई। तो सेंट पीटर ने जो श्राप दिया था उसका फल, उसका नतीजा उसको मिल गया। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपिकर फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, और चिमनी के ऊपरी भाग से निकला एक कठफोड़वा,
क्योंकि वो एक चिड़िया में चेंज हो चुकी थी। मतलब देखो, सेंट पीटर ने जो श्राप दिया वो सच साबित हुआ, और साथ साथ वो एक औरत से वो एक चिड़िया बन गई। कौन सा चिड़िया? वुडपीकर बन गई, और वो चिमनी से होते हुए ऊपर की ओर चली गई, मतलब आसमान में उड़ने लगी। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। उसके सिर पर एक लाल रंग की टोपी थी। स्कारलेट मीन्स ब्राइट रेड। तो जब वो ऊपर की ओर गई, जब वो चिड़िया बन चुकी थी, उस टाइम उसका कपड़ा वगैरह किस प्रकार का था वही सब बताया जा रहा है कि उसके सिर पर एक लाल रंग की टोपी थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वो टोपी बिल्कुल वैसा ही रह गया उसके सिर पर। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ट। लेकिन उसका जो बाकी कपड़ा वगैरह था वो सब कुछ जल गया था। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और वो कपड़ा जल के आग में जल के मतलब कोयला जैसा काला हो गया था। ओके, फ्लेम मीन्स फायर। तो अगर वुड पिकर इस चिड़िया को तुमने देखा तो इसका जो सिर होता है वो रेड कलर का ही होता है, और बाकी इसका बॉडी पूरा ब्लैक कलर का होता है। और राइटर इसी चीज का बात कर रहे हैं। एंड एवरी country school boy has seen her in the wood। राइटर अब बोल रहे कि गांव के हर एक स्कूल जाने वाला बच्चा जरूर इस चिड़िया को जंगल में देखा होगा। Where she lives in the trees, जहां वो अभी भी पेड़ पर रहती है। Till this very day, मतलब अब तक। Boring and boring for food, और खाना के लिए वो दिन रात भर बस पेड़ पर छेद करते रहते हैं। खाना के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो यही है स्टोरी जहाँ पे राइटर फोबी कैरी ने बताया कि वुड पिकर चिड़िया वो कैसे बनी, उसका घटना को ही उन्होंने बस डिस्क्राइब किया। और देखो, ये एक लेजेंड है जो सिर्फ एक स्टोरी है, इसके साथ जो रियलिटी है उसका कोई मिल नहीं होता है। अब जो क्वेश्चंस है यहाँ पे दिया हुआ, इस क्वेश्चन को तुम आंसर कर सकते हो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।